किसान कभी किसानी नहीं छोड़ सकता। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला किसान एहतजाज के दौरान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और उन्होंने यही खेती भी शुरू कर दी। बराड़ी ग्राउंड में किसानों ने कई तरह की सब्जियां लगाई हैं और ये पैगाम देने की कोशिश की है कि लड़ाई लंबी चलेगी। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने किसानों से बात की। किसान चाहे कहीं भी रहे वो अपनी किसानी नहीं छोड़ सकता है और कुछ ऐसा ही हालत बुराड़ी ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी किसान जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हैं, वो बुराड़ी ग्राउंड में बैठने के बाद यहाँ भी अपनी किसानी और खेती बाड़ी यहाँ भी शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे देखा जा सकता है बैंगन के पौधे, टमाटर के पौधे, प्याज, ऐसी क्यारियाँ बनाई गई और क्यारियाँ बना करके यहाँ पे पानी से सिंचाई भी की जा रही है और पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये होती है किसानी, और किसान का जो एक दिल का जो हाल है उसको आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं रहे, चाहे वो राजधानी दिल्ली में है, मैदान में रोका गया, यहाँ पे भी किसानी और खेती बाड़ी स्टार्ट हो गई। कुछ किसानों से भी बातचीत करते हैं। पाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह बराड़ है, पंजाब किसान यूनियन का सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑल इंडिया का। अच्छा। तो ये खेती बाड़ी भी यहाँ भी स्टार्ट हो गई? देखो, बात ये है भाई साहब, पहले तो मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी कह रहा है भी किसान आए हैं, अनशन कर रहे हैं, जब इनका खाना पानी मुक जाएगा ये वापस चले जाएंगे। लेकिन हम मोदी को ये कहना चाहते हैं, हमारा खाना पाना नहीं मुकेगा। हम जहीं भी रहते हैं हम वहाँ पर ही खेती चालू कर देते हैं। हरियाली, जो हरियाली कहते हैं ना, जय जवान जय किसान। जहाँ पर आप देख रहे हैं हमने बैंगन लगाया है और लगाया है प्याज, कणक, छोले, सरों हमने बीजा है, वो उधर सरों बीजा है, वो अपनी हरी होने वाली है और पूरा ग्राउंड को हरा भरा कर देंगे। चाहे एक साल हमें यहाँ बैठना पड़े, ना दिल्ली को भूखा मरने देंगे, ना जो हमारे यहाँ आए हुए लोग हैं उनको भूखा मरने देंगे, ना प्रेस को जो हमारा साथ दे रही है। उधार सबकी व्यवस्था है। और हमने यहाँ पर पेड़ भी लगाना है, जो मानवता को सीधी मैसेज दो, सबका साझा। हम यहाँ पर पेड़ लगाएंगे और उधर ग्राउंड में भी पेड़ लगाएंगे, जो सबको इकट्ठा रखने वाला, किसानों को एक मुट्ठी में बंद, क्योंकि ये किसानी का मुद्दा है। हम मैसेज देना चाहते हैं। कल हम शहर में गए थे, को लोग पूछ रहे थे भी असल बात क्या है। असल बात ये है, हमको सही रेट नहीं मिल रहा फसल का। हम चाहते हैं, मान लो यहाँ ग्राउंड में लगाया है, ये हमारा जितना का फसल लगा हुआ है, मान लो ये इसमें 5,000 खर्चा आ गया और 5,000 हमने किराए पर लिया है। अगर मोदी की जो रेट दिया है उनके हिसाब से हम इसको बेचेंगे तो ये 8,000 का बिकेगा। खर्चा कितना हुआ? 10,000। वो जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, जे इन पे हमारा 10,000 खर्चा हुआ है, तो हमको 18-19,000 रुपया इसका मूल्य मिलेगा। मतलब कि जब तक है यहाँ पर खेती बाड़ी और हरियाली पूरा साफ नजर आने वाला, पूरा साथ में जो बराड़ी ग्राउंड देख रहे हो ना आप, इनको पूरा हरा भरा कर देंगे, पता लगेगा भी यहाँ पर किसान आया था। तो निश्चित तौर पे जो किसानों का एक तरफ विरोध प्रदर्शन और लगातार जिस तरह से बाकायदा चल रहे हैं, और किसान भाई यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे जो कुदाल और सब कुछ फव्वारे लेके यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर पूरा आप हरियाली अब बनाने का जो व्यवस्था है वो देखा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि किसान कहीं भी जाए वो अपने जो व्यवहार और आचरण से अलग नहीं हट सकता है, और शायद इसी का तकाजा है कि बुराड़ी ग्राउंड के अंदर में भी अब हरियाली और फसल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, बुराड़ी।